कुछ चीज़ें द्विघात समीकरण के बारे में आज हम फिर से डिस्कस करते हैं कि कुछ सवाल होते हैं जो कुछ अलग ही तरीके से आ जाते हैं। तो हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण होती क्या है। तो द्विघात जो समीकरण होती है वो होती है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। इसे बोलते हैं द्विघात समीकरण। यानी कि उसके दो मूल होते हैं और बीच में मूलों का योग होता है और इधर साइड में मूलों का गुणनफल होता है। ठीक है। अब वो कभी कभी सवाल इस प्रकार से भी आते हैं कि कहते हैं क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है, यदि किसी द्विघात समीकरण का मूलों का गुणनफल बहत्तर तथा योग 18 है। ठीक है। यदि किसी द्विघात समीकरण के मूलों का गुणनफल 72 तथा योग 18 है, तब इस द्विघात समीकरण को ज्ञात करो तथा विभक्त कर ज्ञात करो। विभक्त कर ज्ञात करने का मतलब साफ साफ ये है, बहुत बार आया है। ठीक है। तो विभक्त कर ज्ञात करने का मतलब है कि हम मूलों की प्रकृति बताने की योग ये है, गुणनफल ये है कि तो मूलों की प्रवृत्ति होगी कैसी, धनात्मक होंगे, काल्पनिक होंगे, बराबर होंगे या कैसे होंगे। ठीक है। ये द्विघात समीकरण की मुख्य स्टेप है, ये हमें पता होनी चाहिए। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा यानी कि मूलों का योग जो है वो दे रखा है 18 है और मूलों का जो गुणनफल है वो दे रखा है 72। तो सबसे पहले हमें द्विघात समीकरण बनानी होगी। वो क्या होती है? द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर या कुछ भी हो सकता है, मतलब कोई भी चर हो उसके ऊपर घात 2 ही होनी चाहिए। ठीक है। हमने एक्स के हिसाब से बनाई तो एक्स के साथ, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान है 72 और क्या है एक्स लगा देंगे इसके साथ। ठीक है। प्लस की जगह प्लस, अल्फा इंटू बीटा की जगह पे क्या है, नहीं, मूलों का गुणनफल है ये। ठीक है। ये है गुणनफल। ठीक है। तो ये नहीं। ठीक है। तो हमें क्या करना है, पहले समीकरण लिख लेते हैं। द्विघात समीकरण होती है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अब हमें करना क्या है, ये गलत हो गया, इस पर ध्यान नहीं देना है, गलत मान लग गया। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह रखना है 18, एक्स मल्टीप्लाई में था एक्स लग गया, प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह पे है 72 बराबर 0। ठीक है। अब ये हमने क्या कर लिया, इसकी द्विघात समीकरण बना ली। बस हमें ध्यान देना है, जहाँ मूलों का योग का है तो यहाँ याद रखना है कि अल्फा प्लस बीटा है। अब यहाँ गुणनफल का है तो इसका मतलब अल्फा गुणा बीटा है या अल्फा डॉट बीटा, एक ही बात है। ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको हल, समीकरण बन गई। अब इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, ए का मान निकाल लेंगे, इसमें 1 है, बी का मान कितना है 18 है, सी का मान कितना है 72 है, बी का मान है -18। ठीक है। तो हमें बस इतना याद रखना है कि हमें इसके गुणनखंड नहीं करने हैं। उसने सिर्फ ये पूछा है कि मूलों का गुणनफल ये है और योग ये है, द्विघात समीकरण ज्ञात करना, ये होगी द्विघात समीकरण भैया ये थी। ठीक है। अब इसका विभक्त कर ज्ञात करना, तो विभक्त कर ज्ञात कर लेंगे हम बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर होता है, डी के बराबर, विभक्त कर। ठीक है। तो b का मान क्या है -18, तो ये जाएगा -18 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा 1 गुणा c कितना है 72। अब 18 का वर्ग कैसे करते हैं, देखो वर्ग करने की भी ट्रिक मैं बता देता हूँ।
जो लगभग 2 डेट से सारी संख्याओं तक काम करती है। जैसे कि क्या होता है, लास्ट टाइम पे हम तो कर लेते हैं, स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। ठीक है, इस पर टाइम रख देता हूँ मैं कुछ, ताकि ध्यान ना जाए। कोई भी संख्या है, अब जैसे हम 18 हम फंस गए, तो हम वर्क करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हमें एक फॉर्म याद रखनी है, a² 2ab b²। जो भी हासिल होगा वो इसमें जुड़ जाएगा, इसका हासिल इसमें जुड़ जाएगा। ठीक है, पहला वाला हिस्सा होता है a और ये वाला मान लेते हैं b। तो हमें पता है हमें क्या करना है, सबसे पहले पीछे वाले का वर्क करना है सूत्र के सबसे। 8 8 64 के 4 हासिल लगे 6। फिर क्या होता है 2ab, इन दोनों की गुणा का दुगुना कर देना, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 16 में ये हासिल क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो 16 और 6 22 के 2 हासिल लगे 2। फिर आगे वाले का वर्क करना है इसके हिसाब से, यानी कि आगे वाले का वर्क क्या होगा, 1 एकम 1, 1 और 2 3। तो हम पता चले 18 का वर्क क्या है, 324 है। ऐसे अगर हम मान लो 15 का स्क्वायर निकालना हो, तो हम कैसे निकालेंगे 15 का स्क्वायर, ये 15 के 2 का मान कैसे निकालेंगे, ये भी 18 का स्क्वायर था। सबसे लास्ट वाले का स्क्वायर करना है, 5 25 के 5, हम पता है हासिल 2 अपने मन में रखना है। फिर तीनों की गुणा या इन दोनों की गुणा का दुगुना, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और हासिल कितने थे 2, 10 2 12 के 2, हासिल कितना बचा, 1 बचा। अब इस लास्ट वाले का वर्क कर देंगे, इनकी एक का वर्क 1 होता है, 1 और 1 2, ठीक है, आगे 225। ठीक है, तो 18 का वर्क क्या हो जाएगा, 324 माइनस 72 की गुणा 4 से कर लेंगे, 4 दूनी 8 और 7 चौक 28। ठीक है, अब इसे घटा लेंगे, 14 में से जब 8 जाएंगे तो बचेंगे 6। ठीक है, यहाँ रहेगा 11, 11 में से 8 जाएंगे, बचेंगे कितने, 3, 75। यानी कि डी का मान एक संख्या है, और जब संख्या होती है तो कैसे होंगे, मूल तो होंगे वास्तविक, लेकिन कैसे होंगे, असमान होंगे। ठीक है, थैंक यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इससे आगे वाली समीकरणों को हल करेंगे। ठीक है, और भाग देना सीखेंगे। वो किस प्रकार की वीडियो होगी, ठीक है, तो वो होगी रैखिक समीकरण की। ठीक है, मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि रैखिक समीकरण होते क्या हैं। और ये दे रखे हैं 2 चर वाले, तो इसके लिए बहुत ही आसान जो चीज़ है वो हमें ये देना, चर जो होता है वो होते हैं, हमने पहले बता दिया, x y z a b c d, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन 2 चर का मतलब है कि वो 2 लिमिटेड ही होंगे। जैसे उदाहरण हो जाएगा x + y = 5, या 2a - 3b = 7, या p - q = 6, या 2p - 7r = 9। मतलब ये 2 जरूर होंगे फिट। ठीक है, इन समीकरणों को हल करने की 3 विधियां हैं, उन तीनों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मिस नहीं करें। थैंक यू।